तेरी कसम। वो वाह दिया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं। वाह जीदारी, वाह भाई वाह। मेरा शेरो। सुबह के वक्त जब शहर जाग रहा था, ठीक उसी वक्त दिल्ली का रामलीला मैदान पत्थरों की बारिश और आंसू गैस के धुएं से भर गया। एक तरफ बुलडोजर थे, दूसरी तरफ भीड़ थी और बीच में थे पुलिस वाले। मुद्दा था एक मस्जिद, उससे सटा कब्रिस्तान और हाई कोर्ट का एक सख्त आदेश। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अतिक्रमण हटाने गई टीम को जान बचाकर भागना पड़ा? क्यों एक मस्जिद की दीवार से सटा इलाका आज जंग का मैदान बन गया? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे दिल्ली में हुए उस बवाल की जिसने प्रशासन और स्थानीय लोगों को आमने सामने ला खड़ा कर दिया है। तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन इस पत्थरबाजी के पीछे की असली कहानी क्या है? कोर्ट ने क्या कहा था और वक्फ बोर्ड का इसमें क्या रोल है, यह समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आज की घटना को समझते हैं। आज तड़के सुबह म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी एमसीडी के अफसर पुलिस की भारी सुरक्षा के साथ तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान पहुंचते हैं। उनका मकसद था वहां मौजूद अवैध निर्माण को हटाना। करीब 30 बुलडोजर और 50 डंप ट्रक मौके पर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई वहां मौजूद 25 से 30 लोगों की भीड़ उग्र हो गई। पुलिस और एमसीडी की टीम पर पत्थरों से हमला कर दिया गया। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इस झड़प में 5 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है, लेकिन सवाल यह है कि यह नौबत आई क्यों? इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। मामला सैयद फैज इलाही मस्जिद से जुड़ी जमीन का है। असल विवाद जमीन के साइज और उसके मालिकाना हक को लेकर है। एमसीडी का कहना है कि 1940 में मस्जिद के लिए जो जमीन लीज पर दी गई थी वो सिर्फ 0.195 एकड़ है, यानी जिस जमीन पर मस्जिद का मुख्य ढांचा खड़ा है वो लीगल है। लेकिन पेंच ये है कि मस्जिद के आसपास की करीब 39,000 स्क्वायर फीट जमीन पर भी कब्जा है। एमसीडी के मुताबिक इस अतिरिक्त जमीन पर एक बैंक्वेट हॉल, एक डिस्पेंसरी, पार्किंग और कुछ दुकानें बना ली गई हैं, जो कि अवैध कब्जा यानी एनक्रोचमेंट है। वहीं दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी का दावा बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि यह पूरी जमीन वक्फ प्रॉपर्टी है। उन्होंने तर्क दिया कि वो वक्फ बोर्ड को इसका किराया देते आ रहे हैं और इस जमीन पर एक कब्रिस्तान भी है जिसे हटाया नहीं जाना चाहिए। उनका कहना था कि मामला वक्फ ट्रिब्यूनल का है, एमसीडी का नहीं। अब आते हैं उस आदेश पर जिसकी वजह से आज ये बुलडोजर चले। पिछले साल नवंबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने एमसीडी और पीडब्ल्यूडी को सख्त निर्देश दिए थे कि रामलीला मैदान के पास मौजूद इस 39,000 स्क्वायर फीट जमीन से अतिक्रमण हटाया जाए। दिसंबर में एमसीडी ने ऐलान कर दिया कि 0.195 एकड़ जहां मस्जिद है उसे छोड़कर बाकी सभी निर्माण गिरा दिए जाएंगे, क्योंकि मस्जिद कमेटी या वक्फ बोर्ड इस एक्स्ट्रा जमीन के कागज नहीं दिखा पाए। मस्जिद कमेटी ने इस आदेश को चुनौती दी और मजे की बात यह है कि मस्जिद कमेटी ने यह भी कहा कि उन्हें बैंक्वेट हॉल या क्लिनिक हटने से दिक्कत नहीं है। उनकी चिंता सिर्फ कब्रिस्तान को लेकर थी। कल यानी मंगलवार को ही हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई भी हुई थी, जहां कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा था और अगली तारीख अप्रैल की दी गई थी। लेकिन चूंकि कोई स्टे ऑर्डर नहीं था और पुराना आदेश लागू था, इसलिए आज सुबह एमसीडी की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पहुंची। नतीजा आपके सामने है। एक बैंक्वेट हॉल और डिस्पेंसरी को तो गिरा दिया गया, लेकिन इस प्रक्रिया में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई। अब पुलिस ने पत्थरबाजों पर केस दर्ज कर लिया है और इलाके में तनावपूर्ण शांति है। यह घटना हमें फिर सोचने पर मजबूर करती है कि जब धार्मिक स्थल और सरकारी जमीन के नियम टकराते हैं तो नतीजा अक्सर हिंसक क्यों होता है? आप इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं? क्या कोर्ट के आदेश का पालन सही तरीके से हुआ या प्रशासन को और संयम बरतना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।